वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से एक बाइनरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फाइल मैं बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में राइट करूँगा अपनी ऐप के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, वो बेसिकली मेरे पास एक इमेज होगी और वो इमेज मैंने अपनी प्रोजेक्ट की एसेट्स डायरेक्टरी के अंदर जो है वो ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है। अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट की व्यू टाइप एंड्रॉइड है। तो यहाँ पे आपको मेरी एप्लीकेशन है इसके नीचे एक न्यू फोल्डर नज़र आ रहा होगा, न्यू डायरेक्टरी नज़र आ रही है एसेट्स की। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको HP यूनिवर्स wallpaper.jpg के टाइप की एक नाम के साथ एक फाइल जो है वो नज़र आ रही है। ये बेसिकली मेरे पास एक इमेज फाइल है और यहाँ पे आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ये जो मेथड है आप सिंपल ड्राइबल के अंदर आपकी कोई अगर इमेज है वही सेम इमेज मेरे पास यहाँ पे मेरे ड्राइबल के अंदर भी मौजूद है। तो मोस्टली ये होता है कि जो हमारे पास इमेज रिसोर्सेज होते हैं जो हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने होते हैं तो वो बेसिकली हम एसेट्स की डायरेक्टरी से लेते हैं। लेकिन अगर आपका कोई सिनेरियो ऐसा है कि आप ड्राइबल से भी लेना चाहते हैं तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि दोनों तरीकों से एसेट्स की डायरेक्टरी से या ड्राइबल से कैसे आप एक इमेज को रिसीव करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, फिर कैसे उसको राइट डाउन करेंगे हम जो है वो अपनी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कोड में। अपनी जावा की फाइल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जो हमारा लास्ट वीडियो वाला कोड था क्रिएट फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको जो है वो कमेंट कर लूँगा इस कोड को और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और ये ब्लॉक है ये मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अगर मैं अपने कोड के एंड पे आऊँ लास्ट पे तो यहाँ पे आपको एक मेथड नजर आ रहा है जो बेसिकली हमारे पास है गेट इमेज नाम का। तो ये जो मेरा बेसिकली मेथड है ये बेसिकली जो हमारे पास हमारी एसेट्स की डायरेक्टरी में हमारे पास इमेज है इसको रीड करेगा एज अ बिट मैप और एज अ बिट मैप जो मुझे रिटर्न करेगा व्हेनेवर आई कॉल द गेट इमेज मेथड। तो मैं इसका कोड आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कोड है एसेट डायरेक्टरी के साथ काम करने के लिए। मैंने एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया, गेट एसेट्स डॉट ओपन का मेथड कॉल किया और इसको सिंपल मैंने इमेज का नाम पास किया। कोई भी फाइल नेम जो है वो आप पास कर सकते हैं। तो इस फाइल नेम के साथ जो भी हमारी फाइल होगी एसेट्स की डायरेक्टरी में उसके लिए हमारे पास एक इनपुट स्ट्रीम आ जाएगी। अब ये चूंकि इनपुट स्ट्रीम थी तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें ट्राई कैच जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी और मैंने इमेज के जो मेरी बिट मैप टाइप की इमेज थी इसको मैंने इनिशियलाइज करवाया बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम का एक मेथड है, इसको हम इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली उस स्ट्रीम से हमें इमेज रीड करके इस इमेज में बिटमैप के ऑब्जेक्ट में दे देगी। सेम वे आप किसी URL से भी इमेज को रीड कर सकते हैं। तो नीचे मैंने उस इमेज को रिटर्न करवाया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है इसको स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बिटमैप के अंदर और ये जो मेरा बेसिकली ये कोड है ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे मैंने सिंपल कॉल करना है गेट इमेज के मेथड को। तो ये बेसिकली मेरी जो इमेज होगी, मेरी ये वाली जो इमेज है ये मेरा गेट इमेज का मेथड इस इमेज को रीड करके मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब नेक्स्ट जो कि हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ काम करना है तो हमें पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल का नेम प्लस हमें फाइल का मोड पास करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम उस फाइल को राइट डाउन करवाना चाहते हैं। तो जो फिजिकल मेरे पास फाइल का नेम होगा उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट है जिसमें मेरे पास इमेज का नाम तो वही है प्लस मेरे पास एक्सटेंशन जो है वो नहीं है। अब अगर आप यही फाइल जो है वो ड्राइबल से रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं बिटमैप ड्राइबल और सिंपल आप कॉल करेंगे गेट ड्राइबल को। जहाँ पे अपने ड्राइबल की आईडी पास करनी है तो वो होगी r.ड्राइबल मेरे पास ये उसकी आईडी है। अब ये चूँकि हमारे पास ये जो मेथड है यहाँ पे दो काम करने पड़ेंगे। पहले नंबर तो ये है कि मुझे एक API की एनोटेशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास API लॉलीपॉप के लिए अवेलेबल है ये मेथड जो है। और दूसरे नंबर पे ये है कि मुझे यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी बिटमैप ड्राइबल के अंदर। अब इन दोनों डिफरेंट फाइल्स को आप एक ही तरीके का यूज़ करते हुए राइट डाउन करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तब अगर नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट स्ट्रीम को मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ ओपन फाइल आउटपुट के साथ और इसको मैंने फाइल नेम पास किया हुआ है। तो इसकी जगह मैं सिंपली इमेज का नाम पास करूंगा और मोड अगेन हमारे पास अगेन। अब राइट करवाने के लिए डेटा को फिजिकली राइट करवाने के लिए हम राइट का मेथड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसके लिए हमारे पास बिटमैप की क्लास के अंदर एक बिल्ड इन मेथड है तो वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए पहली जो बिटमैप है इसको राइट डाउन करवाऊंगा। तो दोनों के लिए हमारा कोड ऑलमोस्ट सेम ही काम करेगा। डेटा डॉट कंप्रेस को हम कॉल करेंगे तो इसको हमने तीन चीज़ें देनी है। पहले नंबर पे हमने इसको कंप्रेस फॉर्मेट देना है तो वो मैं दे दूंगा कंप्रेस फॉर्मेट डॉट JPEG। आप डिफरेंट फाइल की एक्सटेंशंस के लिए डिफरेंट वेरिएंट्स आपके पास यहाँ पे इसके अवेलेबल हैं कांस्टेंट के। ये दे दूंगा तो कितने % आप इस फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो मैं 50 दे दूंगा। यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ है वो वाली आउटपुट स्ट्रीम हमें पास करनी पड़ेगी जिस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर हम इस फाइल को राइट डाउन करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली हमारी आउटपुट स्ट्रीम है तो मैं उसको यहाँ पे पास करवा दूंगा और यहाँ पे मेरा ये जो मेथड है ये क्लोज हो जाएगा। तो अब जितना भी हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर डेटा के अंदर जो है जितना भी हमारी इमेज के डेटा होगा वो सारे का सारा हमारा राइट डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल इनटू आवर एप्स इंटरनल स्टोरेज। तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जगह मैं कह दूंगा इमेज रिटर्न। तो नीचे मेरा जो जितना भी कोड था वो सेम ही रहेगा। तो सेम यही कोड जो है वो आप कॉल कर सकते हैं ड्राइबल के लिए भी सिंपल। जहाँ पे मैंने डेटा को कॉल किया वहाँ पे आपने ड्राइबल को कॉल करना है।
अब चूंकि दोनों फाइल्स के पास एक ही फाइल का रेफरेंस है जो कि हमारे पास बेसिकली ये फाइल है, तो इसलिए जो है मैं सिर्फ एक ही फाइल को जो है राइट डाउन करवाऊंगा। तो इसको रन करते हैं। तो गैस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है। अब जैसे ही मैं क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा इमेज एडिटिंग का मुझे जो मैसेज था वो शो हो गया। अब अगर मैं आता हूँ अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन का पैकेज है इसको मैं सिंक्रोनाइज करता हूँ अगेन, तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास एक न्यू इमेज है HD यूनिवर्स वॉलपेपर की। लेकिन ये चीज़ अब अपनी गौर से देखनी है, जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये इमेज किस टाइप की है। चूंकि हमने इसकी एक्सटेंशन साथ नहीं दी थी तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये इमेज किस टाइप की है, टेक्स्ट है या XHTML है या कुछ भी आपके पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन के वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है। तो मैं इसको जो है वो कैंसिल कर दूंगा। अब ये चीज़ आपने देखनी है, अगर इसी इमेज को इसी फाइल को हम इसकी एक्सटेंशन के साथ राइट डाउन करेंगे तो जहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट की थी तो प्लस मैं एक्सटेंड कर दूंगा JPG। तो अब अगेन अगर मैं इसको रन करूं, अब अगेन मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने देखा इमेज रिटर्न। अगर मैं अगेन इसको सिंक्रोनाइज करता हूं तो यहाँ पे भी आपने देखा मेरी जो फाइल टाइप अवेलेबल है इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वो आपने देखा एज अ इमेज जो है वो रिकग्नाइज हो गई है क्योंकि इसकी एक्सटेंशन इसके साथ अवेलेबल थी। तो गैस ये था कि किस तरीके से हम एक बाइनरी फाइल को राइट डाउन करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो एक दफ़ा मैं आपको कोड रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो फाइल हमने बाइनरी फॉर्मेट में राइट डाउन करवानी थी वो हमारे पास हमारी इमेज फाइल थी। अब इमेज फाइल हो आपके पास या वीडियो फाइल हो या आपके पास वो सॉन्ग है या आपके पास किसी भी तरह की और कोई भी फाइल है, बेसिकली कोई भी फाइल जो नॉन टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा को सेव करेगी या नॉन टेक्सचुअल डेटा सेव करेगी वो हमारे पास बाइनरी फाइल होगी। अब बाइनरी फाइल का रेफरेंस आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मैंने बिटमैप का रेफरेंस लिया गेट इमेज के मेथड के अंदर कोड को यूज करते हुए। अब मैंने सिंपल इस बिटमैप के साथ मैंने एक मेथड को कॉल किया था कंप्रेस मेथड को। ये हमारे पास बिल्ड इन बिटमैप का एक मेथड है जो हमारे पास डेटा को बड़े एक्यूरेट वे में बड़े एफिशिएंट वे में राइट डाउन करवाता है। तो मैंने सबसे पहले जिसको कंप्रेस फॉर्मेट दिया था कि मैं JPEG को जो है वो राइट डाउन करवाना चाहता हूँ। पहले मैं इसको कंप्रेस करूंगा, क्वालिटी इसकी मैं 50% रखूंगा, एक्चुअल से ये डाउन होकर 50% पे आ जाएगी। प्लस जो है वो मैं अगर इसको आउटपुट स्ट्रीम दूंगा जिस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर मैं इस फाइल को राइट डाउन करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगेन हमने ओपन फाइल आउटपुट का मेथड कॉल किया। मैंने इमेज नेम तो उसके अंदर मैंने इमेज नेम को पास किया और एक्सटेंशन कोड, दोनों डिफरेंट जो है वो तरीकों को हमने यूज करके देखा है और एट द एंड मैंने मोड पास किया है। तो जैसे कंप्रेस मेथड कॉल होगा वो इस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर हमारी इस इमेज को हमारी इस बाइनरी फाइल को राइट डाउन करवा देगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ आपने गौर से देखनी है। अगर मैं जाता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन की इन्फो के अंदर और क्लिक करता हूँ मैं स्टोरेज के ऊपर और मैं क्लिक करता हूँ क्लियर डेटा के ऊपर, ओके करता हूँ। तो यहाँ अगर मैं अगेन अभी एप्लीकेशन के पैकेज के ऊपर आऊँ और सिंक्रोनाइज करूँ तो सॉरी मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा पैकेज। यहाँ पे ये मेरा पैकेज है। अब यहाँ पे आपने देखा मेरे पैकेज के अंदर जितना भी डेटा था वो सारे का सारा डेटा रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने जैसे ही क्लिक किया था क्लियर डेटा के ऊपर तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ था कि जितने भी मेरी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर एप्लीकेशन के रिलेटेड डेटाबेस होंगे या फाइल्स होंगे या कैशे टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। तो अगेन आपको मैं बताता हूँ कि जितना भी डेटा हम एंड्रॉइड SDK को यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं इंटरनल स्टोरेज अपनी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, वो बेशक हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस हों, हमारे पास हम आगे देखेंगे SQLite डेटाबेसेस हों या हमारे पास कोई हमारे टेम्परेरी फाइल्स हों या हमारे पास कोई भी टेक्सचुअल या बाइनरी फाइल्स हों, किसी भी तरह का डेटा जो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर होगा जैसे यूजर क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक करेगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैशे क्लियर होगी। अगर क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेगा तो जितना भी डेटा होगा वो सारे का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने इंटरनल स्टोरेज से टेक्सचुअल या बाइनरी किस्म का डेटा जो होता है वो रीड करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में उसको यूज करते हैं। आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स एंड I'll be very happy to answer your questions. And if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and see you guys in the next video.